हाँ भाई, C1 में इन टू चाइल्ड फैमिली वन चाइल्ड इज अ बॉय, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द अदर चाइल्ड इज अ गर्ल। ठीक है, अब ये तो कर लिया है ना हमने कि पहला बॉय हो जाए दूसरा गर्ल, या फिर क्या हो सकता है पहला गर्ल दूसरा बॉय, या फिर दोनों बॉय हो जाए और दोनों गर्ल्स हो जाए। बोलो, ये हमने डिस्कस कर लिया है क्या? यस सर। डिस्कशन हो गया है, हाँ यस सर। डिस्कशन हो गया है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कहाँ तक हो गया ये। ये भी हो गया ब्लू वाला, रेड और ब्लू वाला, ये भी बताया था मैंने। C7 से बोलो अब तो, C7 कोई डाउट? C8, सेक्शन डी, D1, C7। Two cards are drawn successively from a well-shuffled order this without replacement, and is noted that the second card is a king. Find the probability of the event first card is also a king. Okay. तो सबसे पहले ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। क्या पूछ रहा है आपसे कि जो सेकेंड कार्ड है, सेकेंड कार्ड आपका किंग आ रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट फर्स्ट कार्ड इज आल्सो अ किंग। तो फर्स्ट भी किंग हो, ये पूछा गया आपसे, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट किंग एंड सेकेंड किंग अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड किंग। समझ में आता है? तो सबसे पहले तो दूसरा जो कार्ड हो वो किंग हो, तो पहला कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कहाँ गया? हाँ, तो चार में से एक किंग हमने ले लिया। ठीक, कहाँ गया? विदाउट रिप्लेसमेंट हो रहा है ना, तो पहला तो आपका 52 में से कोई भी कार्ड आ जाए। ओके, 1 मिनट सक्सेसफुल फ्रॉम वेल सेपरेटेड पेग ऑफ 52 एंड सेकंड कार्ड इज अ किंग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द फर्स्ट कार्ड इज आल्सो। ओके, तो इसको आप ऐसे देखो, क्या 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 हो सकता है कि भाई दोनों किंग हो सकते हैं, या पहला किंग ना हो दूसरा किंग हो जाए। ठीक है, तो दोनों किंग, पहला भी किंग हो तो उसके होने की प्रोबेबिलिटी 4/52, पहले चार किंग थे और टोटल कार्ड 52 है। फिर उसके बाद तीन किंग बचेंगे, टोटल कार्ड्स कितने होंगे 51, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट हो रहा है, एक कार्ड निकालने के बाद रिप्लेस नहीं कर रहा है। पहला जो है वो किंग नहीं हो, तो टोटल कितने कार्ड्स होते हैं आपके पास 52, उसमें से नंबर ऑफ किंग्स 4 होते हैं, तो बचे कितने कार्ड आपके पास 48। ओके, और फिर उसके बाद किंग हो तो नंबर ऑफ किंग्स कितने आपके पास 4, नंबर ऑफ कार्ड टोटल 51। अब हमें ये तो आ गया दूसरा किंग आने का प्रोबेबिलिटी। अब उसने क्या पूछा है कि फर्स्ट भी किंग हो, मतलब ये वाला जो पोर्शन है ऊपर आ जाएगा, तो इसको ऊपर रख दो। तो 4/52 इंटू 3/51, तो ऊपर आ गया आपका 4 इंटू 3, और नीचे आ जाएगा 4 इंटू 3। तो यहाँ से 4 कॉमन आया तो 4 इंटू 51, ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका 3/51 इज आंसर, इज योर आंसर। यस। ओके, नाउ C1, C1 भाई बता दिया गया है यार, क्या करते हो यार, क्लास में आ जाएगा। इन टू चाइल्ड पॉलिसी वन चाइल्ड इज अ बॉय, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अदर चाइल्ड इज अ गर्ल। ठीक है, एक बॉय है तो क्या हो सकता है कि पहला बॉय हो जाए दूसरा गर्ल हो जाए, या हो सकता है कि पहला बॉय दूसरा भी बॉय हो जाए, या पहला गर्ल दूसरा बॉय हो जाए। तो कम से कम क्या बोला है, वन चाइल्ड इज अ बॉय, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द अदर चाइल्ड इज अ गर्ल। तो टोटल आपके पास कितने केसेस है, तीन। फेवरेबल कौन से, कि एक बॉय एक गर्ल चाहिए, तो ये दो केस फेवरेबल हो गए, तो आंसर इज 2/3 सिंपली। ओके, नाउ C8, सेक्शन डी, D1, D2, सर D1। D1। ओके, had in his had in his pocket 100 rupee and four 10 rupee notes. Taking out two notes at random, he promises to give them to B and C. What is the worth of C's expectation? Okay. टोटल उसके पास 5 नोट है, 100 रुपी नोट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/5,
₹10 नोट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/5। ठीक। टेकिंग आउट 2 notes at random, he promises to give them to B and C. What is the worth of C's expectation? ठीक है। टेकिंग आउट 2 notes, 2 नोट ले रहा है, तो भाई वो क्या हो सकता है कि एक ₹100 का हो जाए और एक ₹10 का हो जाए, ये हो सकता है। या फिर दोनों के दोनों ₹10 के नोट हो सकते हैं। समझ में आ रही है बात? ओके। यस तो एक 100 एक 10 का, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/5 इंटू 4/5। कुछ पल्ले पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है? बताओ। यस ओके। यस सर। तो ऐसे प्रोबेबिलिटी आ गई। अब उसका एक्सपेक्टेशन क्या हो जाएगा भाई यहाँ से? तो हमें जो बताना, क्या बताना, व्हाट इज द वर्थ ऑफ सी। तो एक जो है वो बी को दे रहा है और एक सी को दे रहा है, तो ये दोनों बी को दे सकता है ये वाला, या ये किस दे सकता है? बस हमें बी का एक्सपेक्टेशन निकालना, सॉरी सी का। तो एक 100 का नोट हो और एक 10 का हो, है ना? एक मिनट, 100 rupee and 4 10 rupee notes, taking out 2 notes at random, he promises to give them to B and C. What is the worth of C's expectation? अच्छा, ये तो कंफर्म है कि बी और सी का एक्सपेक्टेशन सेम होगा, है ना? तो वो जो 2 नोट निकाल रहा है आपका, वो क्या क्या हो सकते हैं वो देखते हैं। अच्छा, अब जो नोट निकल रहा है, अब तो यहाँ से देखो, वो क्या निकल सकता है? 100 रुपीज का या फिर 10 रुपीज का। तो 100 रुपीज का निकलने की प्रोबेबिलिटी ये दे रखी है ना? तो इसके बाद आपके पास इसका एक्सपेक्टेशन क्या हो जाएगा कि 100 रुपीज के नोट का एक्सपेक्टेशन क्या है? 100 इंटू 1/5, दैट इज 20 रुपीज। ओके। और 10 रुपीज का एक्सपेक्टेशन क्या है? उसकी प्रोबेबिलिटी 4/5 इंटू में 10 करूँ तो कितना हो जाएगा? ये 8 रुपीज। तो बी को जो है वो 100 का भी मिल सकता है और 10 का। 100 का एक्सपेक्टेशन कितना है? 20। और 10 का एक्सपेक्टेशन क्या है? 8। तो 28 रुपीज है बी का। सी का एक्सपेक्टेशन वही बी का भी होगा। बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? हम्म? किसका डाउट था भाई? समझ में आया? यस सर ओके। D2, D3, 4, D2 sir. D2। ओके। In an examination of 10 multiple choice questions, one or more can be correct out of 4 options. A student decides to mark the answers at random. Find the probability that he gets exactly 2 questions correct. Assume he attempts all the question. Okay, आपके पास total 10 multiple choice questions है और one or more can be correct out of, तो हर एक क्वेश्चन में आप ऑप्शन ए को टिक कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, बी को टिक कर सकते हो, नहीं कर सकते, सी को टिक कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और डी का आंसर दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो 2 पावर 4 -1 जो आपने किसी को आंसर नहीं किया। तो टोटल आपको आंसर करने का तरीका एक क्वेश्चन को है 15। तो सही आंसर उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/50, क्योंकि इनमें से 15 में से एक चॉइस ही सही होगी आपकी और बाकी गलत होगी। तो सक्सेस किसको माना है? कि क्वेश्चन आप सही करो, ठीक है। और फेलर किसको माना है? कि क्वेश्चन मतलब अटेम्प्ट, आपका आंसर गलत है, ठीक है। तो इसमें से क्या बोल रहा है कि एग्जैक्टली 2, तो ये बाइनोमियल का आपका क्वेश्चन हो गया, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। रैंडम वेरिएबल हमने क्या डिफाइन कर दिया कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट, तो एग्जैक्टली 2 क्वेश्चन करेक्ट करना है। तो आउट ऑफ आपके पास एन कितना हो गया? 10। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ये। तो 10 में से 2 सही करना है, तो 2 सक्सेस हो रही है और बाकी 8 क्या है? फेलियर है। ये प्रोबेबिलिटी हो गई। क्या बात समझ में आई सभी को? Yes, sir. ओके। नाउ D3।
अच्छा एक बार इसको और समझ लो यदि किसी को समझ में नहीं आया हो। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर D3 D4 D5 Yes, sir. D4, sir. D4. 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 Okay. A box contain two red and three blue balls. Balls are drawn successively with replacement. If getting a red ball on first draw and a blue ball on a second draw is considered success, then write the probability distribution of successes. It is given that the above experiment is performed 3 times. ठीक. Okay. One by one देखो. D4 ना. A box contains two red and three blue balls. Two balls are drawn successively with replacement. Okay. If getting a red ball on first draw and a blue ball on a second draw is considered a success, then write the probability distribution of success. It is given that the experiment is performed 3 times. ठीक है. सेम एक्सपेरिमेंट 3 बार परफॉर्म किया जा रहा है और उसमें सक्सेस किसको बोला गया है कि फर्स्ट में क्या आ जाए, फर्स्ट ड्रॉ में क्या आ जाए, रेड बॉल, और दूसरे में क्या आ जाए, एंड ब्लू बॉल ऑन द सेकेंड ड्रॉ. ठीक है. तो क्या दिक्कत आ रही है? मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए दिक्कत इसमें. क्या समस्या है बताओ कोई. सर वो 3 टाइम्स मतलब के बोलो. ऑफ बी बाय आर निकालेंगे सर. ऐसा थोड़ी ना बोला है उसने. उसने बोला है आपसे कि पहले में रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2/5, और आपने जो बॉल निकाला उसको वापस से रिप्लेस कर दिया. उसने क्या बोला, विथ रिप्लेसमेंट बोला है ना. और दूसरे में ब्लू आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी 3/5. ठीक. तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई कितनी, 6/25. 6/25. 6/25. यही आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हो गई. अब ये सक्सेस हो गया तो फेलर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 19/25. नाउ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है. ठीक है. रैंडम वेरिएबल किसको डिफाइन किया, नंबर ऑफ सक्सेस. सक्सेस किसको बोला है, पहले रेड आना फिर ब्लू आना, और उसकी प्रोबेबिलिटी. तो 0 1 2 3 बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, मैक्सिमम 3 सक्सेस हो सकती है. तो 0 सक्सेस आए मतलब 3 में से 3 में सभी में फेलर आ जाए तो Q की पावर 3. एक में सक्सेस आए मतलब 3 में से कोई एक एक्सपेरिमेंट एक बार जो है एक्सपेरिमेंट ले लिया, उसमें सक्सेस आ रही, बाकी 2 में क्या आ जाए, फेलर आ जाए. ये क्या हो जाएगा, 3 में से 2 में सक्सेस, बाकी 1 में फेलर. ये 3 में से 3 में सक्सेस, एक ही तरीका होगा, और 0 जगह फेलर. बस ये हो गया. पी क्यू की वैल्यू उठा के रख दो. यही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो गई. क्या समझ गया दिक्कत है सर. इसमें? हाँ तो ये तो हो जाना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन है. D5. D5. Okay. Now part 2. Section A. A1. A2. A3. 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 Entries of a 2 cross A3. are chosen from the set -1 1. The probability that the determinant has 0 value. ठीक है. दो क्रॉस दो का डिटर्मिनेंट हमने उसको ले लिया ABCD. अब इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू जो एंट्रीज है वो क्या है, -1 और 1. तो सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ केसेस, ए के पास ऑप्शन है 1 - 1, बी के पास भी दो दो चॉइसेस है, तो टोटल केसेस तो टोटल नंबर ऑफ डिटर्मिनेंट तो हो गया 2 power 4 दैट इज 16. अब फेवरेबल ढूंढना है. फेवरेबल क्या है, तो प्रोबेबिलिटी डिटर्मिनेंट हैज 0 वैल्यू. तो इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो क्या है, AD - BC. अब ये 0 कब हो सकता है, एंट्रीज आपके पास -1 और 1 है, तो 0 तो हो नहीं सकता पहली बात. मतलब ये प्रोडक्ट
जीरो तो नहीं हो सकता, तो दोनों 1 हो जाए या दोनों -1 हो जाए, तो तब भी जीरो हो जाएगा। बात समझ में आई? तो दोनों 1 कब हो सकते हैं? जब ए और डी दोनों 1 1 हो या दोनों -1 हो। अरे समझ में आ रही है बात? Yes, sir. बस तो ऐसे Yes, केस, sir. बस ऐसे केस काउंट करना है आपको, और क्या है। तो ये क्या क्या हो सकता है? दोनों 1 1 हो जाए, एडी जो है 1 1 हो जाए, या फिर -1 हो जाए। ऐसे ही बीसी 1 1 हो जाए, या फिर -1 तो इनके पास दो ऑप्शन, इनके पास दो चॉइसेस, 2 × 2 4 केसेस। फिर -1 होने के लिए 1 - 1, या फिर -1 × 1 वो भी -1, तो दो दो चॉइसेस, फिर तो 4 + 4 8 आपके फेवरेबल केसेस हो जाएंगे। नहीं समझे? समझ गया। ओके। A4, A5, Yes, sir. which Sir, one? A4. 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 If an integer q is chosen at a random in the interval -10 to 10, इंटीजर है ना, तो q के पास ऑप्शन है 21, -10 से -1 10, 1 से 10 और इंक्लूडिंग 0, तो 21 q इंटीजर्स है आपके पास। ओके, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर रियल, बस तो इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्या होगा आपका? वो हो जाएगा q² -4 टाइम्स 3q/4 + 1। दिस शुड बी पॉजिटिव होना, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये हो जाएगा q² -3q - 4। Then the probability that the roots of the equation are real, तो d आ गया, इसके फैक्टर दिख रहे हैं मुझे, तो q - 4 और q + 1। तो ये पॉजिटिव होने के लिए यदि मैं इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करूँ, तो -1 से 4 दोनों को इंक्लूड करना है। हमें क्या चाहिए? पॉजिटिव। तो -1 से छोटा इंटीजर, -1 इंक्लूडिंग 1, और 4 या 4 से बड़ा इंटीजर। तो -1 से छोटे -10 तक कितने इंटीजर होंगे? 10। और 4 से लेके 10 तक कितने इंटीजर हो जाएंगे बताओ भाई? 7 है। Yes, sir. बस तो 7 हो गए। और टोटल क्यू की वैल्यूज कितनी थी? -10 से लेके -1, तो ये 10 वैल्यूज हो गई, 1 से 10 तक, फिर 10 हो गया, और बीच में क्या था? 0, तो 21 वैल्यूज। तो 17/21 रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो गई। बस यही तो करना था। ओके, A5, 6, 7, Yes, sir. ऐसी। A6. A bag contains 7 tickets marked with the numbers this fig. A ticket is drawn and replaced. अच्छा. Then the chance that after 4 drawings the sum of the numbers drawn is 8. ठीक है. After 4 drawing. ठीक है. तो इसके करने के तरीके कहीं हैं। पहला तो हम इसको फिक्टिशियस से जा सकते हैं। मान लो ड्राइंग 1 में जो नंबर आ रहा है वो x1 आ रहा है, ड्राइंग 2 में x2 आ रहा है, थर्ड टाइम्स जो ड्रॉ किया उसमें नंबर x4 x3 आ रहा है, दूसरे में x4 आ रहा है, तो इसका सम कितना चाहिए हमें? 8 के बराबर। और यहाँ पर ये ध्यान रखना कि जितने भी xi है टिकट्स पे नंबर क्या है? 0 1 2 3 4 5 6, 6 तक जा रहा है, ये 0 से 6 तक जा रहा है। क्या इसका सॉल्यूशन में 8 + k - 1 c k - 1 लिख दूं क्या? C4 में. Yes, sir. लिख सकते हैं क्या ऐसा? नहीं लिख सकते। नो सर। कारण क्योंकि मिनिमम नहीं लिख से सकते मैक्सिमम, सर। हाँ मिनिमम तो हो रहा है 0, बट मैक्सिमम क्या कहाँ तक जाना चाहिए? 8 तक, तो वो नहीं जा रहा है। तो एक काम Ultimately. करो, ये टोटल केस आ गया, टोटल कितना हो गया ये? 13C3, 13C3, सुनना ध्यान से, 13C3। उसमें से हम वो वाले केस माइनस कर दे, कौन से वाले? कि जहां पर एक कोई भी वैल्यू 7 हो, दो वैल्यू 7 हो ही नहीं सकती, समझना। तो 4 में से एक कहीं 7 हो रहा है, मान लो x1 x2 x3 x4, कोई भी एक 7 हो जाए, मान लो ये 7 हो गया आपका। यदि ये 7 हो गया तो x2 + x3 + x4 अब कितना होना पड़ेगा? 1 के बराबर। तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? 3C2। अरे भाई बात समझ में आई? और क्या हो सकता है? यस xi सर। आपका 8 हो सकता है, तो एक 8 हो जाए तो बाकी सबका सम 0, तो 4 में से एक कोई भी 8 हो जाए। यदि एक 8 हो गया तो बाकी 3 का सम कितना चाहिए? 0, तो वो 0 आने के लिए तीनों 0 होना पड़ेगा, तो एक केस बनेगा। तो इस टोटल में से आप ये माइनस कर दो,
समझ में आ गई बात? सर अब वो माइनस कौन सा करना है नहीं समझ में आया। अरे भाई कहाँ ध्यान है यार तुम्हारा। ये है, हम टोटल निकालते हैं तो उसमें दिक्कत कहाँ आ रही है। ये जो xi होते हैं x1 x2 x3 x4, ये आपका मिनिमम से मैक्सिमम जाना चाहिए। बट ये कहाँ तक जब सब जा रहे हैं, 6 तक जा रहे हैं, उसने गिवन है ना यहाँ पर। ठीक है, तो दिक्कत कहाँ होगी, जब कोई 7 होगा, मतलब 7 होगा और 8 होगा। तो पहला जो हमने 7 लिया, मान लो 4 में से कोई भी एक 7 हो जाए। यदि एक 7 हो गया, बाकी 3 का सम कितना चाहिए होगा आपको, 1। तो 4 में से एक 7 हो गया, अब बाकी 3 का सम, कोई भी 3 है उनका सम आपको 1 चाहिए। तो अब इसमें फिक्टिशियस लगा सकते हैं, तो वो 3c2 हो गया। फिर कोई एक 8 हो जाए, तो 4 में से कोई भी एक 8 हो गया। अब 8 होने के बाद बाकी 3 का सम 0, तो वो तो एक ही तरीके से आ सकता है। अब समझ में आया? हाँ सर। ओके ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ केसेस आपके कितने होंगे, हर एक ड्राइंग पे आपके पास ऑप्शंस कितने हैं, 0 से 6 तक, मतलब 7 टिकट्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस 7 × 7 × 7 और फेवरेबल दिस माइनस ये पूरा ब्रैकेट। एक तो ये तरीका है। दूसरा मैं इसको मल्टीनोमियल से भी जा सकता हूँ। मल्टीनोमियल से कैसे, कि पहले ड्राइंग में आपके पास जो टिकट पे नंबर है 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, या फिर 6 तक आ सकता है। दूसरे ड्राइंग में भी यही होगा, और थर्ड में भी यही होगा, फोर्थ में भी यही होगा। अच्छा यहाँ पे 4 बार ड्रॉ कर रहे हैं, तो 7 7 4 बार आएगा। ठीक है, ओके। कितनी बार ड्रॉ कर रहे हैं हम, 4 बार। अब इसमें से मैं कॉफिशिएंट ऑफ x⁻8 निकाल लूं, वही आपका आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई सभी को? यस सर। ओके, तो दो तरीके हैं इसके, दो। क्या बोल रहे हो, तो समझ नहीं आ रहा। कुछ नहीं सर, हो जाएगा। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज A7, any doubt? B part, B1, B2. डाउट। If two subsets A and B of sets is containing A elements are selected at random, then the probability that A intersection B is phi and A union B is the probability that A intersection B is phi and A union B is equals to 8 is, ठीक है। टू सबसेट A and B of set S containing n elements, S में जो number of elements है आपका वो कितना है, n। ठीक, then the probability that A intersection B is phi and A union B is S। ठीक है, तो A और B, मान लो मैंने इसमें जो एलिमेंट्स है आपके पास 1 2 3 ऐसे n तक है, मैं 1 की बात करूं, तो दोनों का इंटरसेक्शन फाई है और यूनियन ये है, मतलब सारे एलिमेंट आपके A और B में आ जाना चाहिए, बट कॉमन नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो, यही बोला है उसने, अरे बोलो। यस सर। और यहां से हम बोले कि वो एक में तो आना ही चाहिए, A यूनियन B आपको सेट एस दे रखा है, मतलब एलिमेंट जो 1 है, यूनियन लू तो वो 1 आ जाना चाहिए। पर दोनों में नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि दोनों में आ गया तो इंटरसेक्शन 5 कैसे होगा। तो 1 के पास चॉइस है आपके पास, वो A के पास जाए या फिर B के पास जाए, बोलो। या फिर मतलब A में चले जाए B में ना जाए, या फिर A में ना जाए B में चले जाए। क्या ये फेवरेबल केस है क्या आपके लिए, बताओ, बोलो भाई। यस सर। है ना, और तो ये आपके पास फेवरेबल केस हो गए, कितने, 2 केस। टोटल केस कितने हो सकते हैं किसी एलिमेंट के लिए,
कि भाई वो दोनों ए में भी जा सकता है, दोनों बी, दोनों मतलब ए और बी दोनों में जा सकता है और दोनों में ना जाए। तो टोटल आपके पास कितने केस है उसके पास, मतलब चॉइसेस कितनी है, 4। फेवरेबल केस कितने हो गए, 2, क्योंकि दोनों में से एक में ही प्रेजेंट होना चाहिए वो, क्योंकि इंटरसेक्शन हमें 5 चाहिए। क्या ये बात समझ में आई? तो ये एक एलिमेंट के लिए बात होगी, दूसरे एलिमेंट के लिए भी यही कहानी, तीसरे एलिमेंट के लिए भी यही कहानी, ऐसे n एलिमेंट्स के लिए भी यही कहानी। तो ये वाली कहानी कितनी बार मल्टीप्लाई हो जाएगी आपस में, n टाइम्स। क्या पल्ले पड़ा भाई, समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सभी को क्लियर है? ओके, नाउ B3। Yes, sir. B3 भी डाउट है? B3 में क्या डाउट है यार? ऐसे डाउट पूछोगे तो हो गया काम फिर। ठीक है, A यूनियन B हम जानते हैं क्या होता है, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। ठीक, अब हमें इसकी रेंज निकालना है, किसकी, PA इंटरसेक्शन B की। तो PA इंटरसेक्शन B हो जाएगा PA प्लस PB, 3/5 प्लस 2/3, तो 9 और 10, 19/15 माइनस A यूनियन B हो गया। अब A यूनियन B की आप रेंज जानते हो, A यूनियन B जो होता है आपका, उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है भाई, बता सकते हो आप? मैंने आपको ये बताया था, मिनिमम वैल्यू क्या होगी? हाँ, बड़ा सेट। दो में से जो भी बड़ा नंबर है, दो में से बड़ा कौन सा है? 2/3. हाँ, 2/3। और लेस देन और इक्वल टू, दोनों का सम जो है 1 से ज्यादा हो रहा है तो 1 से छोटा होगा। तो ये इसकी रेंज आ गई। तो माइनस टाइम्स में करूँ, आपने इनइक्वलिटी पढ़ चुके हो, माइनस करने से इनइक्वलिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। अब इसमें क्या जोड़ना है, 19/13, तो 19/13 हर जगह जोड़ दो, और 19/15, तो वहां से इसकी रेंज आ जाएगी। क्या कुछ पल्ले पड़ा है, क्या बताया मैंने? Yes. ओके, बस तो यही तो है। ओके, हाँ भाई समझ आ गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, B4 5 6 है ही नहीं, सेक्शन C1 C2। सर B5 में डाउट है। यार तो पहले कहाँ जाते हो यार, बोल दिया करो ना, आपको बोला है मैंने। Okay, if the probability that exactly one of the events this occurs is 0.6 and probability that none of ABC occur is 0.2, then the probability of at least two of ABC occur। ठीक है, सारे फॉर्मूले लिख डालो एक। तो exactly one of the events ABC occurs, इसका फॉर्मूला होता है आपके पास, ये 3 है। तो exactly एक होने का वो क्या होता है, A प्लस B प्लस C माइनस, इसमें A और B कितनी बार ऐड किया आपने, ये 2 बार, तो 2 बार आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक, और फिर उसके बाद 3 बार ऐड किया, 6 टाइम सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 3 बार फिर से आपको ऐड करना पड़ेगा, एंड दैट इज गिवन एज 0.6। क्या बात समझ में आ गई? आगे P लगा देना है ना, PA PB PC। उसके बाद प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ ABC अकर, नन ऑफ ABC अकर मतलब 1 माइनस एटलीस्ट 1 अकर, तो ये आपको दे रखा है कितना, 0.2। then the probability that at least 2 of ABC अगर, तो at least 2 मतलब क्या पूछा गया आपसे, A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C, मतलब समेशन ऑफ ये पूछा गया है। उसमें से ये वाली जो कहानी है, तीनों का इंटरसेक्शन कितनी बार आपने ऐड कर दिया, 3 बार। हमें कितनी बार चाहिए, 1 बार, क्योंकि क्या बोला, एटलीस्ट 2 चाहिए, मतलब तीनों भी हो रहे होंगे तो काम चलेगा।
तो उनमें से ये वाला केस आपको 2 बार माइनस करना है। कौन सा? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। कुछ बात समझ आ रही है नहीं आ रही है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, तो ए यूनियन बी यूनियन सी आपके लिए आ गया कितना यहाँ से 1 माइनस 0.2 दैट इज 0.8, और वो क्या होता है? समेशन ऑफ ए माइनस समेशन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और वो किसके बराबर होगा? 0.8 के बराबर। ओके, तो अब मैं यहां से सपरेट कर दूं, इसको इससे सपरेट कर दूं, तो ये क्या लिखा है? समेशन ऑफ ए कैंसिल हो गया, यहाँ पर माइनस समेशन ऑफ ए इंटरसेक्शन, ये 2 टाइम्स दे रखा है, तो बचेगा क्या? एक बार समेशन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और यहाँ पे 3 बार दे रखा है, तो 2 बार बचेगा इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और कितना हो जाएगा? 0.8 माइनस 0.6, 0.2 के बराबर। आई बात समझो? बोलो, Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. ओके, नाउ सेक्शन सी। C1 में कोई पार्ट? हाँ। B4 maybe. ओके, B4 में डाउट है। ओके, वेट अ मिनट, 2 मिनट है।